बोगस तरीके से चलाई जा रही हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल का मामला जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष जिशान सिद्दीकी द्वारा उठाए जाने से अब बच्चों के माता पिता सामने आना शुरू हुए हैं। अभिभावक ने बताया कि किस तरह से उनके बच्चे का एडमिशन सीबीएसई बोलकर लिया गया। जिशान सिद्दीकी ने बताया कि किस तरह किसी भी डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट कार्ड पर स्कूल द्वारा उनके रजिस्ट्रेशन की जानकारी छुपाई जाती है। इसे शर्म करना चाहिए कि इनसे तुम वो दरी उठा रहे हो, चादर उठवा रहे हो, और ऐसे लोग आंग पर आ रही है, जेब खुद की भर रहे हैं। सीबीएसई के नाम पर धोखाधड़ी करके, फ्रॉड करके कौन सिखाता? कहाँ पर ऐसा अलाउ है कि फ्रॉड करके, धोखाधड़ी करके अपना धंधा करो? और पहले तो स्टार्टिंग में ये बोला गया था कि ये स्कूल जो है सीबीएसई है और सीबीएसई बेस एफिलिएशन है हमारे पास में, लेकिन इन्होंने कभी ये दिखाया नहीं। उसमें एक बच्ची का पैन नंबर लगता है जो जिला परिषद से मिलता है, इन लोगों ने मेरे को कभी नहीं दिया, बहुत हरास किया। 5,000 रुपये पेमेंट देते थे, 5,500 रुपया, और 12 बजे तक के रखते थे, सुबह 7:45 बजे टच होना रहता था। मैं जिशान सिद्दीकी, जनता फाउंडेशन प्रेसिडेंट। हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल का जो इशू अभी चल रहा है, जो कि बिना एफिलिएशन नंबर के सीबीएसई के नाम पर स्कूल चलाई जा रही है, मेरे साथ कुछ लोग खड़े हैं जो हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल से जुड़े थे। किसी की बच्ची वहाँ पढ़ रही थी, कोई वहाँ मौल्लिम के तौर पर काम कर रहे थे हिफ्स पढ़ाने का। सबसे पहले मेरे साथ में डॉक्टर जिशान साहब खड़े हुए हैं। आपकी बच्ची को आपने क्यों निकाले? आपकी बच्ची की फ़ीस स्ट्रक्चर वहाँ पर क्या था, डोनेशन क्या था, जो आपने मुझे बताए? जी। और मेन रीज़न जो था निकालने का, वो आप इसमें एक बार बताइए अपने मेरी बच्ची वहाँ 2019 से पढ़ रही थी और मेरे से फ़ीस जो है तकरीबन फर्स्ट की 37,000 ले रहे थे और 20,000 रुपया डोनेशन लिया गया था। कौन से साल में? 2019, ये अच्छा। कोरोना के पहले की बात है जी। उस टाइम पे। और पहले तो स्टार्टिंग में ये बोला गया था कि ये स्कूल जो है सीबीएसई है और सीबीएसई बेस एफिलिएशन है हमारे पास में, लेकिन इन्होंने कभी ये दिखाया नहीं। बाद में जब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें क्लियर होना चालू हुई स्टार्टिंग में, तो बाद में पहले तो 3 साल मेरी बच्ची वहीं रही, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरे कुछ साथी है, उनसे मैंने बातचीत किया तो मेरे को पता लगा कि इनका जो है सीबीएसई का एफिलिएशन ही नहीं है, इनके पास में स्टेट बोर्ड का एफिलिएशन है। तो आपने यहाँ पर सीबीएसई समझकर ही बच्ची को डाला? इन्होंने बताया शुरू से, यही हाईलाइट इतना करके रखा है कि ये हमारी स्कूल जो है सीबीएसई पैटर्न पे चल रही है, सीबीएसई है एफिलिएशन में। एक ये चीज़ भी थी कि जब मैंने इसको बच्ची को ट्रांसफ़र करने के लिए उनसे सर्टिफिकेट मांगा तो उसमें एक बच्ची का पैन नंबर लगता है जो जिला परिषद से मिलता है, इन लोगों ने मेरे को कभी नहीं दिया, बहुत हरास किया। उसके बाद में फिर मैंने स्कूल वालों को बोला, तो जो सेकंड स्कूल जहाँ मैंने अपनी बच्ची का एडमिशन कराया हूँ, तो उन लोगों ने कांटेक्ट किया, वो उन्होंने दिए नहीं दिए उसका कुछ आइडिया ही नहीं है। एक पैन नंबर पर्टिकुलर बोल रहता रहे है थे कि आपको पेन नहीं देंगे जो स्कूल में अब नई जगह बच्ची को डाल रहे हैं, उनसे मेरी बात करो। मैडम है वहाँ पे, उन्होंने ही दिए। क्या पोस्ट पर है वो तो क्या बोलना चाहिए, क्लर्क है, एडमिन है, वो वहाँ की एडमिन है बस। देखिए, सबसे पहले डॉक्टर साहब ने जो मेरे को कुछ पेपर्स दिखाए हैं और जो रीज़न बताया था बच्ची को निकालने का, वहाँ से पकड़िए डॉक्टर साहब, आइए आप करीब आइए। ये लीविंग सर्टिफिकेट है हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल की। आप देखिए, कहीं भी अगर बच्चे पढ़ते हैं किसी भी स्कूल के अंदर में, ये चाहे लीविंग सर्टिफिकेट रहे, ये उनका रिसीट रहे स्कूल का, हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल के अंदर में कहीं पर भी नाम के नीचे मेंशन नहीं है कि स्कूल सीबीएसई है, स्टेट बोर्ड एफिलिएटेड है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। जबकि दूसरी कोई स्कूल्स के भी, जैसा दूसरी जगह जो इनकी बच्ची पढ़ रही है, पकड़िए, दूसरी जगह जहाँ इनकी बच्ची पढ़ रही है वो वाली स्कूल का मैं नाम यहाँ थोड़ा सा हाइड कर रहा हूँ, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं। देखिए, स्कूल के नाम के नीचे में क्लियर कट सीबीएसई एफिलिएशन नंबर दिया हुआ रहता है स्कूल के, बिल्कुल। और यही नहीं, कोई भी स्कूल में, किसी भी स्कूल में डला हुआ रहता है। अब यहाँ पर ये किस तरीके का बोगस काम चल रहा है कि सीबीएसई, डॉक्टर साहब ने बताया कि इन्होंने अपनी बच्ची को सीबीएसई स्कूल समझकर ही वहाँ पर एडमिशन दिलाया है ना? जी बिल्कुल। सीबीएसई नाम से इन्होंने एडमिशन दिलाया, लेकिन किसी भी रिपोर्ट कार्ड पर जब भी रिजल्ट आता था तो कहीं सीबीएसई मेंशन नहीं है, रिसीट पर मेंशन नहीं है, लीविंग सर्टिफिकेट पर भी आखिरी में मेंशन नहीं मिला इनको। जब ये बार बार पूछते थे कि ये स्कूल सीबीएसई है तो मेरे को कुछ प्रूफ बताओ, कभी इन्होंने इनको कोऑपरेट नहीं करा। वहाँ की कोई एडमिन है नौशीन मैम, वहाँ की प्रिंसिपल कोई लुबना रशीद करके, वहाँ का जो संचालक है कोई अल्तमश जीशान नाम है उसका, ये लोगों द्वारा पेरेंट्स के साथ जो ये लोग बता रहे हैं, जो काम कर चुके हैं वो बता रहे हैं। अभी
भाई भी आपको बताएंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो इनका जो एक कंडक्ट है पेरेंट्स के साथ में या स्टाफ के साथ में इतना वाहियात है। और सबसे पहली बात ये मैं बोल रहा हूँ, ये धोखाधड़ी जो कर रहे हैं बच्चों के फ्यूचर के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। मैं दोबारा पेरेंट्स को बोल रहा हूँ, कल को अगर आपके बच्चे आईपीएस, ऊपर वाले से आईएएस आईपीएस बन जाए, कभी किसी की कुछ इंक्वायरी हो गई, कुछ हो गई, तो ये कहाँ से है? जैसे पैन नंबर का बताया भाई ने अभी, डॉक्टर साहब ने, रजिस्टर्ड ही नहीं अगर बच्चा, तो आप सोचिए कि कितना बुरा खिलवाड़ आपके बच्चों के साथ में हो रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में भी शो करा किस तरीके से हेरिटेज इंटरनेशनल के ऑफिशियल पेज पर बाकायदा डाला जा रहा है उनके 10th स्टैंडर्ड की हमारी ये पहली बैच निकली, जो बच्चे मेरिट में आए उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करके वो डाल रहा है ऑफिशियल पेज पे CBSE लिख करके। और जब मैंने इशू रेस करा तो वो जो एडमिन है वहाँ की अभी, वो एक मैसेज रिलीज़ करती है कि हमारी स्कूल स्टेट बोर्ड रजिस्टर्ड है। आप सोचिए कितना बड़ा है बोगस काम और कितना बड़े लेवल पे फ्रॉड चल रहा है। ये सैकड़ों बच्चों के पेरेंट्स के साथ फ्रॉड हुआ है, क्योंकि सैकड़ों लोगों ने वहाँ पर अपने बच्चों को CBSE स्कूल समझकर ही डाला है। अब ये राज खुल रहे हैं कि ये CBSE का इनका एफिलिएशन नंबर ही नहीं है। दूसरी बात, ये जो एक अपना प्रोपेगेंडा चला रही है कि दीनी माहौल और हिफ्स करा रहे बच्चों को, हिफ्स करा रहे बच्चों को, जो इन्हें USP बनाए जिस वजह से ज़्यादा लोग वहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जिसके दम पर इन्होंने USP बनाए, जिस टॉपिक को लेकर के, उसमें जो पढ़ाई कराते थे वहाँ पर, उनके साथ में क्या व्यवहार है और उनका क्या बोलना है, किस वजह से उन्होंने वो स्कूल छोड़े हैं, डिटेल में आप इनसे सुन। हिफ्ज़ और तजवीद के नाम पे तो पेरेंट्स को चूना लगाया जा रहा है। हमारे को अपने हिसाब से पढ़ाने नहीं देते थे, ये अपना ही थोपते थे, बस बच्चों को आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। पीछे क्या हो रहा है ये कुछ नहीं। 5,000 रुपये पेमेंट देते थे, 5,500 रुपया, और 12 बजे तक के रखते थे, सुबह 7:45 बजे टच होना रहता था। ये सब ऐसा बोगस काम था। और अगर किसी पेरेंट्स को अपने बच्चे का जायज़ा लेना है तो वो अदर मुअल्लिम से अपने बच्चे को टेस्ट दिलवा दे। वो मुअल्लिम उनके बच्चे का बता देगा कि ये कितना पानी में है। ये 2 मुअल्लिम भी पढ़ाते थे वहाँ पे। ये आप हिफ्स के मामले में बोल रहे ये हिफ्स के मामले में हो रहा हूँ। और हम मुअल्लिमों से दरी और चेयर्स भी उठाया जाता था, जबकि मैंने कभी कोई अदर टीचर्स को ये सब काम करते हुए नहीं देखा। देखिए, इनका बोलना ऐसा है, ये मैं जागरूक कर रहा हूँ। जो इन्होंने बोला, मैं तो वहाँ स्कूल में कभी गया नहीं, ना ही मेरे इधर के कोई बच्चे वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली इनका जो बताना पड़ रहा है कि जो एक इन्होंने USP बनाया है, जिस वजह से लोग हिफ्स वगैरह के नाम से वहाँ पर डाल रहे हैं, इनका ऐसा बताना है हज़रत का, जो वहाँ पर खुद पढ़ाई कराए हुए हैं, कि इनको ये इंस्ट्रक्शन थे कि तुमको सिर्फ रिज़ल्ट दिखाने का है। वो बच्चा कैसा पढ़ रहा कैसा नहीं, मेन उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने बोलते सिर्फ ये गलती करे कि सच्चाई बता दिए कोई पेरेंट्स को कि आपके बच्चे की ये मिस्टेक है, हिफ्स के मामले में या तजवीद के मामले में इसको नहीं जम रहा है, तो इनको स्कूल से निकाल दिया गया। ऐसे सब काम चल रहे हैं। और ये बताएंगे कि कौम का इदारा चल रहा है, जो मुअल्लिम है, जिनके भरोसे तुमने अपनी चीज़ को आगे बढ़ाने का काम करे, तुमने उनकी रिस्पेक्ट नहीं रखे। ये मुअल्लिम या हाफिज़ लोग हैं, इनसे शर्म करना चाहिए कि इनसे तुम वो दरी उठा रहे हो, चादर उठवा रहे हो। और ऐसे लोग आंग पर आ रही है, जेब खुद की भर रहे हैं। CBSE के नाम पर धोखाधड़ी करके, फ्रॉड करके, कौन सिखाता? कहाँ पर ऐसा अलाउ है कि फ्रॉड करके, धोखाधड़ी करके अपना धंधा करो? फ्रॉड खुद कर रहे हैं। अभी आंग पर आ रही है तो कौम का इदारा बोल के लोगों में गुमराही फैला रही है। लोगों से यही बोलूँगा कि अपने बच्चों के फ्यूचर से आप खिलवाड़ मत होने दीजिए। आगे भी क्या होगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसके पहले भी बोल रहा हूँ, या तो ये स्कूल एफिलिएशन नंबर ला ले या तो ये स्कूल बंद होंगी। इतने साल में इसने एफिलिएशन नंबर क्यों नहीं लेकर के आया? 2019 से तो इनकी बच्ची वहाँ पर पढ़ रही थी, तब से अगर ये चीज़ें चल रही है कम ज़्यादा, मेरे नॉलेज में तो अभी कुछ समय से आई है, जब से मैंने इसके डॉक्यूमेंट निकालना चालू करा था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।